हरियाणा की भिवानी में 19 साल की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच सीबीआई जल्द ही शुरू कर सकती है। राज्य सरकार ने परिजनों और ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस केस को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया था और सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस की जांच से अलग अपनी तफ्तीश अब करेगी। बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या। इस मौत की गुत्थी को अब सीबीआई ही सुलझा पाएगी। इसी बीच जब बुधवार को मनीषा के गांव में उसकी तेरहवीं की गई तो इसके बाद मनीषा के पिता संजय ने सीबीआई से न्याय की उम्मीद की और हरियाणा सरकार से सोशल मीडिया पर बने केस वापस लेने की मांग की है। तो वहीं मनीषा मर्डर केस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जो जानकारी साझा की गई है, जो सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। मनीषा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी। पारिवारिक पहलू इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मामला 11 अगस्त को शुरू नहीं हुआ था बल्कि 10 जुलाई को शुरू हुआ था, जब मनीषा अपने एक मित्र से मिलने के लिए बाजरा गई थी। मनीषा और उसका दोस्त पहले और दूसरी कक्षा से साथ पढ़े हैं। दोनों में दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार तक बात पहुंची। लड़का नाबालिग है और जब मनीषा बादरा के होटल में लड़के से मिलकर वापस आई तो उसे देरी हो गई थी और फिर पिता जब उसे लेने पहुंचे तो मनीषा सिंघानी की जगह बादरा से आते हुए नजर भी आई। तो वहीं पिता की ओर से अभी इस बात पर मुहर नहीं लगाई गई है, ये सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर 13वीं करने के बाद मनीषा के पिता संजय ने कहा कि हमारी 2 मांगे थीं कि मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो और केस सीबीआई को दिया जाए। सरकार ने हमारी दोनों मांग एक झटके में मान ली है। अब सीबीआई से उम्मीद है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। साथ ही पिता संजय ने सरकार से मांग की कि मनीषा को न्याय दिलाने की मांग में जिन सोशल मीडिया के लोगों को प्रशासन ने उठाया है, सरकार वो केस वापस ले। यही मांग है कि हमारी बेटी को निष्पक्ष जांच होकर के न्याय मिले और हमारी जनता की भी यही मांग थी कि सीबीआई से जांच हो और उसमें मेडिकल हो। जो सरकार ने हमारी एक ही झटके में दोनों मांगे मान ली और जल्दी से जल्दी सीबीआई को चार्जशीट दे करके कार्रवाई करने के लिए कह दिया। और एक और निवेदन करूँगा हमारी सरकार से कि जितने भी हमारे इस धरने के ऊपर जो लोग आए हुए थे, जैसे पत्रकार हो या कोई सोशल मीडिया वाले हो या जो कोई भी थे, उन लोगों को जो प्रशासन ने उठाया है या कोई भी मुकदमे लगाए उनके ऊपर, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा सरकार से कि उन लोगों को, वो तो बेकसूर है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने तो हमारी और हमारी जनता की आवाज़ आगे पहुँचाई, तो उनको छोड़ने का निवेदन करूँगा मैं हरियाणा सरकार से। और ये सोच रहे हैं कि हम कि सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई से जैसे भी सहयोग करके हमारी लड़की को न्याय दिलाएंगे। मनीषा के जन्म से तो अच्छी लड़की थी, साफ सुथरी लड़की थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी उसकी और उसका सपना एक ही था कि वो अच्छी पढ़ लिख करके ना एक डॉक्टर बनेगी। कभी कोई गिरी हो पढ़ाई के दौरान या फिर पढ़ाई में ज़्यादा उपलब्धि थी जी, वो गवर्नमेंट सर्विस स्कीम में +2 में हमेशा टॉप रही है और जी उसका जो है ना, मतलब अच्छी कविताएं लिखना, अच्छे कोई भजन सुनाना, ये उसके कॉलेज का दिनचर्या थी। तो कोई भी अच्छे भजन या अच्छी भी कोई कविता है ना, स्कूल में जा कर के बताती थी, पढ़ाती थी, बच्चों के आगे सिखाती थी उस चीज़ों को। परिवार में उसका व्यवहार कैसा था? परिवार में उसका व्यवहार बहुत अच्छा था जी, सबके साथ मिलना जुलना रहता था और ज़्यादातर टाइम तो वो पढ़ाई में बिताती थी। भाई बहनों के साथ कैसे खेलती? भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार था उसका, खेलने कूदने में ठीक थी और जी इनके लिए भी वो पढ़ाई के बारे में इनको भी प्रेरित करती थी। दोनों भाई बहन जो भी हैं छोटे बच्चे। परिवार की बात करते, परिवार में टोटल कितने सदस्य? मेरे परिवार में मनीषा को लेकर के 2 बच्चे और हैं, एक छोटी गुड़िया और एक लड़का, और मेरे मम्मी पापा, भाई और उसके जो मनीषा की जो मौसी है, भाई और भाई के घर वाले और 2 उसके बच्चे। अभी तक प्रशासन के द्वारा आपको ये भी आश्वासन दिया कि जो कॉलेज में पढ़ने जाती है या कॉलेज में फॉर्म भरने की, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई? अभी तक तो जी कोई पुष्टि हुई नहीं है कॉलेज के बारे में, तो अभी कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है। हमने तो जी सिर्फ
सीबीआई से एक उम्मीद लगा रहे हैं कि वही आकर के कोई भी कार्रवाई करेगी, पुलिस के ऊपर हो या चाहे जहाँ पे भी हो, न उन रिंदों को खोज करके बाहर निकालेगी और हमारी जनता और मेरे परिवार को न्याय दिलाएगी। लगातार जो नेता आपके घर पर पहुंच रहे हैं, क्या किस प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं? बस यही आश्वासन दे रहे हैं जी कि न्याय मिलेगा आपको। पिता संजय ने बताया कि मनीषा जन्म से ही बहुत अच्छी और होनहार लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत अव्वल थी और उसका सपना डॉक्टर बनने का था। उसे कविता और भजन लिखने का भी शौक था। मनीषा ज़्यादातर समय अपना पढ़ाई में बिताती थी और अपने छोटे भाई और बहन के भी पढ़ाती थी। तो वहीं एक कॉलेज को भी लेकर उठाए जा रहे सवाल पर पिता संजय ने कहा कि कॉलेज के बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। अब तो सीबीआई से ही उम्मीद है कि वो जल्द जांच करे और दरिंदों को खोज निकाले। बता दें आपको कि 11 अगस्त को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने उसे तलाश किया मगर वो नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को उसकी लाश भिवानी के एक खेत में मिली। लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और परिवार और ग्रामीणों ने लाश की हालत देखकर इसे हत्या बताया और इंसाफ की मांग शुरू कर दी। तो बता दें आपको कि बुरी हालत में लाश मिलने की वजह से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया था और धरना शुरू हो गया था। गुस्से का आलम ऐसा था कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और हालात बिगड़ते देख सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट और SMS सेवाएं भी बंद कर दी थी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर बाद में संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में कहा कि सरकार मामलों को गंभीरता से ले रही है और सीएम ने परिवार की मांग को मानते हुए केस की जांच लोकल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। तो वहीं भिवानी पुलिस ने दावा किया था कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस का ये भी कहना है कि लाश के पास से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। भिवानी के पुलिस अधीक्षक SP सुमित कुमार ने यह बताया था कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था और विसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार किया गया, लेकिन परिवार ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। परिजनों ने मनीषा के शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। तो लंबे गतिरोध के बाद शव को दिल्ली एम्स भेजा गया, जहां तीसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। इसी दौरान सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। इस घोषणा के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया और लाश का अंतिम संस्कार किया गया। यह मामला हरियाणा की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगा दिया कि सरकार पूरे मामले को आत्महत्या साबित करना चाहती है। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चारुल ने भी कहा कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। तो मनीषा की मौत से पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश है और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मानते हैं। अब असली सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी सीबीआई के हाथों में ही है। सबकी निगाहें केंद्रीय एजेंसी की जांच पर टिकी हुई है।